बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मक्का मुकर्रमा में हज्जाज इकराम की एक बड़ी तादाद है जो कि उम्रा अदा करने के लिए पहुंची हुई है और इतनी शदीद किस्म की तादाद है कि उनको रोका जा रहा है। कल के तारीख के अंदर ऐसा हुआ कि इतना मजमा था कि हज वो जो उम्रे के लिए जो लोग आ रहे थे उनको रोका गया। जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने एक कसीर तादाद थी जिनको रोका। लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं वहाँ पर कि वो आप अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं ना तो उनकी भी एक कसीर तादाद होती है। जब वो नमाज की सफ़े बिछाते हैं तो रोड के ऊपर जो लोग देखते हैं ना कि जो वहाँ पर जाते हैं और जब मस्जिद में नमाज के लिए उतरते हैं और जगह नहीं मिलती तो सफ़े कह रहे न जाने कितने किलोमीटर तक इनकी सफ़े बिछ रही हैं और इस कदर शदीद रश हुआ हुआ है उस उम्रे की अदायगी के लिए। जहाँ पर उम्रे की अदायगी के लिए खुदावंद मुताल के हुजूर इतने सारे लोग आए हुए, वहाँ पर कुछ ऐसी फैमिलीज है जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जो इतने ज़्यादा परेशान है, जिन्होंने रोते हुए ना सिर्फ उनके वीडियो वायरल हुई हैं बल्कि वो बड़े परेशान हुए क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एक तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि पाकिस्तान से गलत होती हैं, कुछ ऐसे फ्रॉडिये जो कि कम पैसों में आपको उम्रा करवाने की बात करते हैं, आपको पूरा 1 महीने का पैकेज देते हैं और जब आप वो पैकेज लेकर उम्रा अदा करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें का सामना करना पड़ता है। होटल आपको नहीं मिल रहे होते, ट्रांसपोर्ट का मसला आ जाता है, खाना पीना उसके अंदर कुछ नहीं होता। किसी के तो मुझे मैंने देखा होटल भी नहीं थे। एक फैमिली जो कि कराची से गई थी, उसमें मियाँ बीवी थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने वेकेशंस पर गए थे, ये भी जो विंटर वेकेशंस हुई हैं तो उस पर वो उम्रे की अदायगी के लिए जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने देखा है कि जो उनके होटल थे जो उन्हें दिखाए गए थे वो होटल कहने लगे कि वो बुक है और जब वो बुक थे तो उनको जो होटल दिखाए गए वो इतने किलोमीटर दूर थे कि वहाँ से आने जाने में उनको घंटा 2 घंटा लग रहा था मस्जिदुल हराम में। तो उन्होंने उस पर जब कंप्लेन की तो यहाँ पर जो एजेंसी वाले थे उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। उनको इतनी परेशानी हुई। खैर उन्होंने टैक्सी की, जो बसें होती हैं, कुछ ना कुछ करके वो बेचारे उम्रे की अदायगी के उन्होंने की। फिर जब वो मदीने में पहुँचे तो मदीने में भी सेम सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा। ये एक फैमिली हो गई और एक फैमिली ऐसी जिन्होंने पैकेजेस लिए और उसके बाद उनको होटल ही नहीं दिए गए। उनको कहा कि जो होटल थे वो पहले से बुक थे, जो लोग आए थे, मतलब इतनी ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है इस वक्त सऊदीया में और इतने जो लोग महीनों पहले बुकिंग करा रहे हैं उनको तो दिए जा रहे हैं, बट जो अब नए आ रहे हैं ना वो बेचारे रोडों पर बैठे हुए हैं। उसमें ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानी हैं जो कि इस वक्त किसी न किसी जो है होटलों के नीचे आप देखेंगे वो अपना सामान लेके बैठे हुए हैं। किसी राह चलते आपको हर जगह पाकिस्तानियों की कसीर तादाद है जो कि होटलों के नीचे बैठे हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं ओढ़ रहे हैं। वॉशरूम वगैरह करने हो तो या वो मस्जिदुल हराम चले जाते हैं या वो किसी होटल के वॉशरूम में चले जाते हैं। इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे रह रहे हैं यहाँ पर जबकि हमने अच्छे खासी पेमेंट की है इनको और ट्रेवल एजेंट वालों को ठीक ठाक पैकेज लेकर हम यहाँ पर आए थे और उसके बाद हमारा ये हाल है कि हमें होटल तक नहीं दिए गए और वो बच्चे बीवी ले के बेआसरी के आलम में जो है वो रोडों के ऊपर सोने पर मजबूर हुए हैं। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। तो खुदारा जो लोग सस्ते पैकेज के चक्कर में पूरी फैमिली लेकर जाते हैं और एक महीना 15 20 दिन के जिनके स्टे होता है उसके बाद उनके साथ ये सारी परेशानी होती है। एक और फैमिली जिनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो बेचारे जब यहाँ से गए हैं उन्होंने उम्रा अदा किया और उसके बाद जब उनका चेकआउट हो गया उन्होंने चेकआउट किया और फिर उसके बाद जब उनकी जो गाड़ी है जो उनको लेने आ रही थी वो लेट हुई, फिर उन्होंने रास्ते में कुछ पैसेंजर थे उनको उठाया तो और लेट हुए। जब वो पहुँचे एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर आपको पता है आबे जमजम के लिए भी लाइन लगनी पड़ती है, फिर वहाँ से उन्होंने आबे जमजम लिया, तब तक उनका जो जहाज़ था ना वो चला गया और उसके बाद उनको फिर जो एयरलाइन वाले थे उनका परेशान नहीं, अब अपने होटल में जाए, हम आपको कल या परसों की जो भी फ्लाइट पाकिस्तान जा रही होगी उसके अंदर हम आपको भेज देंगे। अब ये साहब जब पलट के वापस अपने होटल में आए उन्होंने अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे पे किए अपनी पूरी फैमिली के लिए और उसके बाद 1 2 3 4 दिन हो गए उनको कोई फ़ोन नहीं आया। वो बेचारे बड़े परेशान होते रहे, उनको अरबी भी नहीं आती थी।
इंग्लिश भी उनको नहीं आती थी, तो इसी परेशानी के आलम में बेचारे, उनकी एक वीडियो भी आई थी जो बड़ी वायरल हुई थी। वो बड़े इतने परेशान हुए कि पैसे जो लाए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर 1 महीने से हम यहाँ रह रहे थे और जो थोड़े बहुत बचत किए हुए पैसे थे उसी के अंदर हमने 4 दिन के होटल का किराया दिया है और अभी जाने का कुछ पता नहीं है। तो वो बेचारे बड़े परेशान हो गए थे। तो खुदारा जब भी आप इस तरह से जाएँ तो ख़ुद से जाने की करें, तो कोई अच्छा काफ़िला देखें, कोई अच्छे ट्रैवल एजेंट देखें जो आपको अच्छा पैकेज दे रहे हों, जिनका नाम अच्छा हो, जिनके साथ अच्छे ज़्यादा लोग हों। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो इंडिविजुअल जाते हैं, इंडिविजुअल जाने में बड़ी परेशानी हो जाती है। आप अगर काफ़िले के थ्रू जाते हैं ना, तो काफ़िले के थ्रू जाने में ये होता है कि आपके पास अगर कोई परेशानी हो जाती है, मुश्किल होती है, तो पूरे काफ़िले वाले मिल के, जिसके अंदर 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग के करीब काफ़िले होते हैं, तो उसके अंदर वो आपको मिलजुल कर भी आपकी परेशानी सॉल्व कर देते हैं और आपको बहुत ही कम ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और पाकिस्तान से जो इस तरह से जो इतनी कसीर तादाद में इस साल माशाल्लाह लोग गए हैं, और इस वहाँ का वेदर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। सऊदी अरब के अंदर बहुत सारी ऐसी फुटेजेस भी आ रही हैं जिसके अंदर लोगों की जो है वो कसीर तादाद, उनकी उम्र अदायगी में उनको बड़ी परेशानी करनी पड़ रही है। उनका स्टे बड़ा कम था, मगर इतने दिन हो गए कि वो सही से मताफ में जाके जो है वो उम्र अदा नहीं कर सके। उनकी भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी भी बहुत ज़्यादा वीडियो आ रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर बैठते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि आपको कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है। और इसी के साथ साथ ये सब चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि जिस हिसाब से लोग अल्लाह के हुजूर जा रहे हैं, उसी हिसाब से अल्लाह को भूले बैठे हुए लोगों की इतनी ज़्यादा वीडियो आ रही है, जिसमें लोग जो है वो खुद उम्र अदा करने से ज़्यादा लोगों को वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो उम्र दिखा रहे हैं, खाने काबा की ज़ियारत करवा रहे हैं, दुआएं करवा रहे हैं। मतलब आप अपना, तो आप इतना पैसा खर्च करके गए हो, आप वहाँ पर उस मुक़द्दस जगह पे गए हो, अब न जाने ज़िंदगी में आपको दोबारा इस जगह आने की अल्लाह पाक तौफीक दे ना दे। जितना टाइम आपको मिला है उसमें आप दुआ करो, अस्कार करो, कुरान की तिलावत करो, दुआएं पढ़ो, मग़फ़िरत की दुआएं करो। मगर उस टाइम पर आप फ़ोन कॉल मिला के अपने अपने रिश्तेदारों को दिखाते रहते, अपने अजीज़ व अकारिब को वीडियो दिखाते रहते हैं। वहाँ पर बैठ के आप जो है वो दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, वीडियो शूट हो रही होती है, रीलें बन रही होती हैं, टिकटॉक बन रहा होता है। ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है ना कि दिल देख के दुखता है कि इतने सारे जा रहे हैं खुदा के हुजूर लोग, मगर उसके अंदर से कितने लोगों की उम्र कबूल होंगे, कितने लोग हैं जो अल्लाह से अपनी बख्शिश करवा कर आएंगे, जो सही मानों में अपने गुनाहों को मिटा कर आएंगे। मैं एक बात कहती हूँ कि अगर खुदा ने मिलना हो ना, तो यहाँ पे अगर आप जानमाज पे खड़े हो, 2 रकत नमाज भी आप खुलूस दिल से जो 5 रकत नमाजियाँ ने पढ़ लेते हैं ना, तो भी अल्लाह मिल जाता है। और अगर आप इतना पैसा, अपना जिस्मानी थकावट के बाद आप वहाँ जाते हैं, उस सरजमीन पर जाते हो, तब भी वहाँ जाके आप दुनिया की गहमा गहमी में लगे रहते हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं है। आपने तलाश जिसको करना है वो अगर आपके कल्ब में नहीं है, तो फिर इतनी जहमत का क्या फ़ायदा। इसके लिए खुदा खुद कहता है कि तुमने जो है वो अपने जिस्म को भी थकाया, अपने माल को भी खर्च किया, मगर तुमने वो चीज़ हासिल नहीं की जो कि इसकी रूह थी। और वाकई अब जैसा जैसा वक्त आ रहा है, लोगों ने इसको भी एक आउटिंग प्लेस बना लिया है कि वहाँ पे जाके अलबैक खाना है, वहाँ पे जाकर घूमना है, फिरना है, ये करना है, टिकटॉक बनाना है, रीलें बनानी है, लोगों से दात वसूल करनी है। असल जो मायने था ना हज और उम्रे का, वो अब ख़त्म होता जा रहा है हमारे अंदर से। जब से हमने मोबाइलों पे अपनी हर इबादत को जो है वो दिखावा करना शुरू कर दिया ना, तो खुलूस ख़त्म हो गया है, नेकियां ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्शे, अल्लाह पाक